अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हम जिस टॉपिक में बात करना जा रहे हैं वो दिमाग की कमालात और दिमाग की फंक्शन के मुतालिक बात करने जा रहे हैं। अब तक तो सारे बातें कल्ब के मुतालिक ही हुई, दिल के राज इसके हुई, लेकिन दिमाग को नेगलेक्ट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि दिमाग की एक अपनी रोल है। ये दुनिया के जितना रौनक ढौनक चमक टाइम मैनेजमेंट और जितना तरक्की है ये दिमाग के बुनियाद पर बनी। इन्हें अल्लाह पाक किस कदर दिमाग के अंदर सलाहियतें रखी, क्या ज़बरदस्त सलाहियत इसके अंदर रखी। लेकिन हम मुसलमान आम तौर से दिमाग को कुछ खास समझते नहीं है कि ये भी जैसे लगता है एक जंग है। जंग की हद तो है, लेकिन उसके बीज में से बहुत सारे बहुत फ़ायदा अल्लाह ताला ने इसके अंदर छुपा के रखा, खजाना है। अगर दिमाग सही इस्तेमाल हो गया, सही सोच हो गया, सही समझ हो गया तो बहुत बड़ा कमाल आता है। देखिए, अक्ल जो है वो दिलों में भी होती है, दिमाग में भी होती है। दिमाग में भी विजडम होता है, इंटेलेक्ट होता है, बहुत भारी इंटेलेक्ट होता है। बात बोलो तो पूरा लोग दिमाग की इंटेलेक्ट की सब कुछ समझते, लेकिन हम दिल के राज वाला ये कहते हैं असल अकल तो जो हकीकत अकल कुरान सुन्नत के दर तो दिलों में होती है। बहरहाल दिमाग के ऊपर दिमाग को संभालना, दिमाग को सही इस्तेमाल करना, दिमाग के अंदर सही इल्म दाखिल करना, ये हमारे जिम्मे है। चाल में कोई गलती ना करना। एक मशहूर बात है कि ज़रा से माइनर केयरलेसनेस और जो है बेवकूफ़ी से बहुत भारी नुकसान हो जाता है। वो सब दिमाग के अंदर से चलती है। दिमाग को संभालना होता है ना। आमतौर से बोलते हैं ना लोग, दिमाग को संभालो, दिमाग को संभालो। हमारा जो दिल के राज में जो दूसरे नंबर जो चार्ट है, जहाँ चारों तरफ से पहले नंबर चार्ट तो मैं इसी को मानता हूँ जो है दिल को होता लिखा, और दूसरे नंबर जो चार्ट है वो दिमाग की है। तो उसमें आप देखिएगा चार्ट में चारों तरफ कितनी तरह की बात होती रहती है। माने दिमाग की कितनी फंक्शन है, कितनी ज़बरदस्त चीज़ों में उनको फोकस रहना पड़ेगा और उसकी फंक्शन को सही रखना पड़ेगा, सोचना समझने को सही रखना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा हमारी। चारों तरफ दिमाग के अगर बेवकूफ़ी जहालत होता है तो जहालत तो जैसे दिलों में जहालत होती है ऐसे दिमाग में जहालत होती है। दिमाग में जहालत जो है इल्म से दूर किया जाए। जी, कितनी तरक्की हुई दिमाग के ऊपर। अगर कोई प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट से छूटता है 6:30 को मॉर्निंग को, अगर ये कहा जाए कि भाई ये प्लेन जो है 4 बजे 4 o'clock लंदन हिथ्रो में उतरेगा, और बिल्कुल उतनी ही होता है। 6:30 पर प्लेन टेक ऑफ होती है और बिल्कुल 4 बजे लंदन में लैंड करता है। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट ये सब कहाँ से आया? सब दिमाग के खेल है। इतनी कंस्ट्रक्शन, इतनी आपको जितनी आसानी मिल रही है दुनिया में, ये सब कैसे रिसर्च हुई? सब दिमाग से रिसर्च हुई। तो हम क्या दिमाग का इस्तेमाल करते हैं? मैंने बोला था ना कि दिल दिमाग को ना जाने और इस्लाह कर ले, इतनी आसान नहीं है, जानना पड़ेगा। बेवकूफ़ी, क्योंकि मैं एक बात कह रहा हूँ, अल्लाह ही जाने क्या हमारा बड़े दोस्त और बड़े अल्लाह वाला है वो सब, मगर बहुत सारी चीज़ों में टोटली मेंटल एबनॉर्मल में देखता हूँ उनको। दे आर नॉट नॉर्मल, देयर बिहेवियर आर नॉट नॉर्मल। नॉर्मल लोग नहीं है। जातिया है, गुस्सा है, बदमिजाजी है, सब वो भड़बड़ का आती है। अपने प्रायोरिटी छोड़ के और जो है दूसरों चीज़ों में इंटरफेयर कर पूरा जान माल बख्शा लाई तो दूसरों के पीछे लग रहे हैं, या खुद की खेती खराब हो रहे हैं, बच्चे खराब हो रहे हैं, कारोबार खराब हो रहे हैं, तंदुरुस्ती कोई परवाह नहीं। एबनॉर्मलिटी है, बिहेवियर में मैंने एबनॉर्मलिटी देखा। तो इसलिए देखिए ये दिल के राज में भी मेंटल एबनॉर्मल होने के चांसेस बहुत है। इसलिए ऐसा ना हो कि मेंटली आप एबनॉर्मल हो जाओ। सोच समझ के काम करना है, ये भारी चीज़ है। दिल दिमाग के किस्सा इतना आसान नहीं है, तो धीरे धीरे चलना पड़ता। मशरों का चलो, ज़्यादा बोझ ना डालो, धीरे धीरे इसको चलो, लेकिन दिमाग को संभालो। अपना बिहेवियर में एबनॉर्मलिटी जाहिर ना होए। बीवी पर जुल्म हो रहा है, बच्चे पर जुल्म हो रहा है, तो वो ये
काम धंधा नहीं कर रहे हैं, नींद कर रहे हैं, दोस्ती यारी के वक्त गुजार रहे हैं, होता है ये सब बीमारी लगता है जी। अब हमारे हमको भी ऐसे हुई, हम जो जमात में होया है, अल्लाह का रास्ता बहुत मुबारक रास्ता, बहुत फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जमात से आने के बाद क्या हुआ, तो हमारे जमात के साथी का दोस्ती हो गई सब। अब बस उन्हीं के साथ उठना बैठना बातें करना, सारे टाइम उन्हीं के पीछे लगा रहे। अब यह जो है बाकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उस पर ध्यान नहीं है, बस उसके बातें करना, ये करना, मिलना जुलना, वही उसी में मजा आ रहे थे। तो क्या होता है, फिर प्रायोरिटी खराब हो जाएगा जी। सब चीज़ में प्रायोरिटी, मैंने बताया था 8 चीज़ों की प्रायोरिटीज़ है, वो प्रायोरिटीज में मेहनत करा जाएगा। हरगिज मेंटल एबनॉर्मल नहीं होना। और कुछ मैंने बुजुर्ग को भी मेंटल एबनॉर्मल देखा हूँ। आमतौर से लोग बुजुर्ग के ऊपर बात नहीं करते लोग, लेकिन मैं क्योंकि इस्लाह नफ्स की मगर तो सारे बात आपके सामने खुल के आना चाहिए। जो एबनॉर्मलिटी है वो है, चाहे किसी की भी हो, और पूरा इस्लाह तो किसी की नहीं होती, पर पाक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाति पाक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई तुम किसी इंसान को नहीं देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। इंसान को देखोगे तो गुमराह हो जाओगे, नहीं इंसान को नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, रही इंसानों में से अपने शेख है, बुजुर्ग है, जिनके हाथ में दिलों को रस्सी दे दिया, वो तो देख दुख के दिया है, तो वहाँ तो बस सुनो और मानो, वहाँ कोई गुंजाइश है नहीं। तो इसलिए भाई मेंटल दिमाग को बहुत स्मार्ट रखना है, कोई काम में गलती ना हो जाए। क्योंकि 1 सेकंड के अंदर शैतान उल्टी सोच उल्टी समझ कर देगा दिमाग में। ये तो बहुत बड़ा मसला है, उल्टी सोच उल्टी समझ की, दिलों की भी और दिमाग की भी। सैकड़ों चीज लोग उल्टे सोचता है, उल्टा समझता है। बात बोले मैं देखता हूँ अपना किसी साथी को, एक बात बिल्कुल गलत है, मैं उनको इतना समझाने की कोशिश, मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वही उल्टी सोच उल्टी वो समझ, मैं जो सोच रहा वही सही है। सही नहीं है वो। ये एक बहुत बड़ा टिपिकल मसला है कि एक चीज को कि हम सही समझते हैं तो वो सामने वाले को कैसे समझाएंगे ये चीज़ सही है जी। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत अखलाक को इत्तबा किया जाए, अल्लाह से मांगा जाए। मैं सही हूँ, सब गलत है, ये नहीं सोचना। हो सकता सब सही है, मैं ही गलत हूँ। ये बात हमको एक प्राइम मिनिस्टर ने बताया था जी, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक प्राइम मिनिस्टर ने बताया था कि मोहसिन कभी ही नहीं सोचना कि तुम ही सही हो सब गलत है, ऐसा नहीं सोचना। हो सकता सब सही है, तुम गलत हो। इसलिए मेंटल एबनॉर्मलिटी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग मेंटल एबनॉर्मल है, और जो बेदीन है तो पूरे मेंटल एबनॉर्मल माना होता है, करते रहते हैं, लेकिन अपने अपने कामों में उनको तजर्बा है, माहिर हासिल है, कामों को तो बेहतरीन अंजाम को दे देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में एबनॉर्मलिटी जाहिर होता है। इसलिए इल्म हासिल करो, बेहतरीन इल्म हासिल करो, वो भी दुनिया का आपकी ज़रूरत ज़िंदगी में जितनी है उतनी तो इल्म हासिल करना ही पड़ेगा जी। दावत के इल्म, इबादत के इल्म, मौजूदा परेशानी के इल्म, तंदुरुस्ती के इल्म, फैमिली के इल्म, कारोबार के इल्म, ताल्लुकात के इल्म जी, आखिरत के इल्म, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं चलेगा, नुकसान हो जाएगा। इतनी आसान नहीं है, करने वाला जात तो अल्लाह ही है, लेकिन ये भी याद रखना कि अल्लाह ताला अंधाधुन नहीं करते हैं, अमल को प्रोफेशनल भी करते हैं। इंसान जैसे अमल करते हैं उन्हीं के सर पे ऊपर वही चीज़ आके टपकती है। नेक अमल, सही अमल, अच्छी अमल जाएगी आसमान में, तो गायब से अच्छी अच्छी हालत आएगी। सही सोच सही समझ आएगी, सही सोच सही समझ अल्लाह से मांगो। क्योंकि अगर दुनिया, तो आप बताइए, अक्सर लोग तो दुनिया में एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, तो दुनिया के हाल ऐसे क्यों है? सब चीज़ में तो दिमाग इस्तेमाल करके बहुत एडवांस कर लिया, लेकिन सही सोच सही समझ में बहुत कोताही है। इसीलिए फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रहती, ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते, सब बिगड़ता है। तो हम आपको बताएं कि दीनदार वो भी मेंटल एबनॉर्मल होता है। बहुत सारे दीनदार लोग मेंटल एबनॉर्मल है, तो इसलिए मेंटल एबनॉर्मल ना बनना। इसीलिए दिल के राज की मेहनत में ख़ास सबक याद रखिएगा कि दिल के राज, दिल की दरवाज़ा तोड़ तोड़ के घुसना दिल के अंदर एक बहुत बड़ा भारी काम है। उसी के बीच में देखेंगे कहीं खुदा न खास्ता अकेले न खिसक गए हो,
اس لیے संभाल के عقل کے بہت بڑا رول ہے. ایک بیلنس ایک نارمل آدمی لگے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں بڑے بڑے IAS آفیسر اور IFS آفیسر اور IRS آفیسر اور سب IIT کی سب اسٹوڈنٹ سب بیوقوف ہے سارے کے سارے؟ ہاں سب بیوقوف ہے. ان کا عقل سب یہ ہوئے. جس چیزوں میں بیوقوف ہے بھائی دین کے بارے میں بیوقوف ہے, آخرت کے بارے میں بیوقوف ہے, قبر کی زندگی بارے میں بیوقوف, ایک الگ بات ہے. لیکن باقی بہت عقل رکھتے ہیں, بہت انٹیلیجنٹ لڑکا ہے وہ سب. جی ہمارا اسلام میں یہ بات ہے کہ عقل مند تو وہ ہے جو موت کو یاد رکھے, آخرت کو تیاری کرے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بات ہے. یہ تو اصل عقل بندی ہے. اور ادروائز نہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ آخرت میں بھارے قبر میں نقصان ہو جائے. لیکن دنیا کی زندگی کے لیے انٹیلیجنٹ ہونا پڑے گا, عقل مند ہونا پڑے گا. اور اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پرفیکٹ انٹیلیکٹ دے. ہمارا دل کے راج کے بیچ میں دیکھیے گا پرفیکٹ انٹیلیکٹ کیا ہے, بالکل صحیح عقل دلوں کے اعتبار سے اور دماغ کے اعتبار سے بھی صحیح عقل ہو. کیونکہ دماغ سینسز سے جڑا ہوا ہے نا, حالت سے جڑا ہوا ہے. حالات جو کچھ آنکھ سے دیکھتا, کان سے سنتا, محسوس کرتا ہو, دماغ میں الٹی سوچ ایک سیکنڈ میں پیدا ہو جاتی ہے. جی تو اس لیے کہ دماغ کو وسوسہ کے ذریعے سے دماغ میں الٹی سوچ پیدا ہوا. شیطان کی مختلف حالت کو دیکھ کے الٹی سمجھ ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ تربیت کے لیے کچھ دیتے ہیں لیکن وہ سوچتے ہی نہیں انسان. تو اس لیے دماغ کو بھی صحیح رکھنا پڑے گا, دل کو بھی صحیح رکھنا پڑے گا, اور دونوں کو بیلنس کرنا ایک بہت بڑا کمالت ہوگا جو کر پہ اللہ جس کو نصیب دے کہ دل میں بھی بیلنس ہو اور دماغ میں بھی بیلنس ہو. بس ایک بات کہنا تھا. باقی انشاءاللہ جو darulqulum.com میں کچھ آرٹیکل ہے اس کو پڑھیے, وہاں پہ بہت سارے خیر کے باتیں آپ کو نظر آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.